एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, रात काफी हो चुकी है और सूरज भी पूरी तरफ डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि आज हम यहीं पास के किसी गांव में रात गुजारे। तो गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और पास के एक गांव में एक छोटे से घर पर जाके रुके। अब जैसे ही वह गए तो शिष्य ने एक घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक गरीब व्यक्ति बाहर आया। तो गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे लेकिन रात हो जाने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? यह सुनने के बाद गरीब आदमी ने गुरुजी और शिष्य को अपने घर के अंदर बुलाया। जब गुरु और शिष्य घर के अंदर गए तो गुरु ने देखा कि उस व्यक्ति के घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम काम क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास बहुत ही जमीन है। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा जमीन है तो तुम इस तरह क्यों रह रहे हो? तो उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास जमीन तो है पर वो कुछ काम की नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि वो जमीन बंजर है, वहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती और वहाँ पर फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। तो गुरुजी ने कहा कि तो फिर तुम्हारा घर का खर्च कैसे चलता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। और यह सुनने के बाद सब सो जाते हैं। फिर जब सब सो रहे थे तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और उस गरीब व्यक्ति की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। फिर शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुजी, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब व्यक्ति की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को कुछ साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वो अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। तब उससे उस गरीब आदमी की याद आती है और सोचता है कि मेरे गुरुजी ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे एक बार वहां जाकर देखना चाहिए कि अब वो आदमी किस परिस्थिति में है। तो शिष्य उस गांव में जाता है। तो जैसे ही वहां जाकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि उस झोपड़ी की जगह वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो जमीन थी उस पर फल फूलों के बगीचे लहरा रहे थे। तभी थोड़ी देर में वहां से उस जमीन का मालिक आता है और शिष्य उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है और उस आदमी को कहता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ कुछ साल पहले आपके यहाँ आया था और हमने एक रात आपके यहाँ मुकाम किया था। और वो आदमी भी उसे पहचान लेता है और कहता है कि उस रात आप बिना बताए कहाँ चले गए थे और उस रात मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे पास घर चलाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और काफी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंख में आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। और शिष्य ने अपने गुरु के बारे में उस आदमी को भी बताया, जिसके बारे में सुनकर उस आदमी का मन भी भर आया। इस कहानी को आपको बताने का तात्पर्य भी यही है कि हमारे अंदर भी बहुत कुछ है लेकिन हमारे मन में किसी ना किसी ने रोक रखा है। वो आपका डर हो सकता है, वो आपके नकारात्मक विचार हो सकते हैं, आपके नकारात्मक मान्यता हो सकती है। अपने अंदर खोजिए कि वो कौन सी चीज हो सकती है जिसने आपको रोक रखा था। उस गरीब आदमी को तो अपनी भैंस ने रोक रखा था। तो देखिए कहीं आपके पास तो उस भैंस की तरह कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको रोक रखा है। उस आदमी को तो एक सच्चा गुरु मिल गया जिसकी वजह से उसकी पूरी तरह दुनिया बदल गई। लेकिन आपके अंदर भी आपका सच्चा गुरु बैठा है जो आपको आपकी ताकत याद दिला सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।